कि गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न करो, सुबह ज़रूर होगी, सुबह का इंतज़ार करो। मुसलमानों में एक फरीद बाबा हो गए हैं। फरीद तो क्या कह रहे हैं, फरीदा मैं दुखिया, सुखिया सा समाज। फरीदा मैं दुखिया, सुखिया सा समाज। सुखिया ढूंढन मैं चला, हर घर में देखा वही आग। तो सुखी कोई नहीं है, हर घर में वही आग लगी पड़ी है। कबीरदास कहते हैं, चलती चाकी देख के कबीरा दीना रोए, दो पाटन बीच में साऊ बचा न कोई। दुख और सुख दो पाटे हैं, इस संसार में कोई बचा कोई नहीं है। अगर आप दुखी हैं तो जरा अपने पीछे मुड़ कर देखो, दुनिया में कितने दुखी परेशान लोग हैं। दुनिया के दुखी कितने पर, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको दो वक्त रोटी नसीब नहीं होती है, बेचारे भूखे सो जाते हैं, कई लोग भूखे मर जाते हैं। ये मैं कुछ फोटो में दिखाता हूँ, या ध्यान से आप देखिए जरा। इस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए हैं, अब पैरों से बढ़िया ये पेंटिंग बनाती है। राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, देखो इससे बड़ा दुख तुम्हारा है क्या? दोनों हाथ कटे हुए हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाज रहे हैं इसको। देखिए जरा, ये ध्यान से देखिए जरा। ये कुतिया है और सूअर बच्चे दूध पिला रही है, ये सूअर बच्चा है और दूध पिला रही है। ये जानवर हो करके भेदभाव नहीं करता है, और हम इंसान हो करके भेदभाव करते हैं। वो पराया जाति को पराया जाति का यहाँ पर ये है। तो ध्यान से देखिए इसको जरा। ये देखिए जहरीला सांप है, इस आदमी का आलिंगन कर रहा है। ये जहरीला सांप है लेकिन प्रेम के बस में है। ये प्रेम है, इस जगह खाली प्रेम दिखाई पड़ रहा और कुछ नहीं है। प्रेम से इंसान क्या भगवान बस में हो जाता है। ये है दूसरी फोटो दिखा रहा है, देखिए ध्यान से। ये चोर लोग हैं, इन लोगों ने चोरी की, अब पब्लिक ने पकड़ के खंभे में इनको बांध के पीट रहे हैं। इनका भाई जीवन देखो जरा कि क्या हालत हुई इनकी है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। ये इनका अंजाम ही है, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। ये प्रकृति हमको दिखा देती है। या ध्यान से देखिए, ये दो बहनें हैं, दोनों सर जुड़ा हुआ है। जरा इनका जीवन देखो, कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे समय काट रहे हैं अपना। इससे बड़ा दुख क्या इंसान का हो सकता है क्या? दूसरी फोटो में दिखाता हूँ। ये देखो, आज का श्रवण कुमार ये है, अपने माता पिता को, ये है मध्य प्रदेश का ये है, अपने माता को कांवर में बिठा करके यात्रा करने ले जा रहा है। धन्य से पुत्र जिनको धन्य से माता जैसे पुत्र ऐसा पैदा किया ये है। ये ध्यान से देखिए इसको आदमी को, इसके नाखून इतने बड़े बड़े हैं। उसका लक्ष्य था कि मुझे अलग हट कुछ करना है। ये बाएं हाथ में पूरा नाखून, इतने बड़े नाखून इसके हो चुके हैं। तो इस नक्कन चक्कर में उसका हाथ भी पूरा बेकार हो चुका है, लेकिन लक्ष्य जीवन था अलग करने का, और देखिए लक्ष्य अलग कर दिया अलग से। जब ध्यान देखिए, ये बिहार का सीन है। यहाँ गांव बाढ़ आई हुई है, और सारे परिवार पूरा पानी घेरे हुए हैं, और पूरा परिवार छत पर बैठा हुआ है। जरा इनका जीवन देखो जरा कि कितनी परेशानी में जी रहे हैं। खाना पीना सोना कैसे इनका होता है? चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और इस मकान के ऊपर सब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। इससे बड़ा दुख किसका हो सकता है? ए दुनिया दुख वालों, जरा देखो उसका दुख कैसे बीत रहा है, लोगों का इसमें बीत रहा है। जरा ये फोटो देखिए। इस पूरे माता पिता स्वस्थ हैं और चार बच्चे, चारों बच्चे नेत्रहीन हैं, चारों आँख से अंधे हैं। जिसके जवान भाई बेटे हों और चारों बेटे अंधे हों, उनके माँ बाप के दिल क्या गुजरती होगी। ऐ दुनिया वालों देखो, ये कोई पाप कर्म है जिस रूप में फल दे रहा है ये है। तो इसीलिए कभी जीवन में पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि एक पिता के चार पुत्र हैं और चारों अंधे बने, सब जवान हो चुके हैं। ऐसे माँ बाप पर क्या गुजरता होगा, जब ध्यान से देखिए जरा इसको। इस लड़की को ध्यान से देखिए कि दोनों हाथ कटे हुए हैं, ये पैरों से लिख रही है, परीक्षा दे रही है। हाई स्कूल इसने पास किया है, सिर्फ पैरों से परीक्षा दे रही है। दोनों हाथ कटे हुए इसके हैं, स्टूडेंट दोनों हाथ कट चुके थे। जरा इसका जीवन देखो, नहाना धोना खाना पीना कैसे करते हुए, क्या इससे बड़ा दुख हो सकता है क्या आपका? जरा ध्यान फोटो देखिए जरा, ध्यान से इसको देखिए जरा इसके, ये दोनों हाथ कटे हुए हैं। ये मुंह से दांतों लिखता है, पेपर पढ़ाई कर रहा है ये है। ये अखबार के फोटो निकाली थी मैंने। ये जो है मुंह से लिख रहा है, दांत से दबा के लिख रहा है। जरा इसका जीवन देखो, दोनों हाथ नहीं बेचारे के, पैर तो है सलामत, एक पैर भी इसका नहीं है, और दांतों से मुंह से लिख रहा है। ये परीक्षा दे रहा है और परीक्षा में पास हो गया ये है। जरा ये ध्यान से देखिए, कुपोषण शिकार बच्चों हैं ये, बेचारे ऐसे बच्चे हैं कुपोषण शिकार,
खाना नसीब मिलता नहीं बेचारों को है। ये दूसरे देश का फ़ोटो है, लेकिन यह ध्यान से देखो तो गरीबी देखो तो भर पेट खाने मिलता है, ऐसे बेचारे जीवन कैसे जी पा रहे हैं। ध्यान से देखिए ज़रा इसको करके, इसको ध्यान से देखिए। ये लड़की है, पेपर में दिया था इसका, पेपर में दिया था। और ये इस लड़की को पागल है, इस लड़की को खूंटे से बांध रखा है इन लोगों ने है। इसका भी जीवन देखो कि कोई कर्म ऐसा रहा होगा कि यहाँ की भुगतना पड़ रहा है इसको। पेपर कटिंग निकाली हमने इसकी है कि इसको जो है जीवन में कितना दुख है इसके जीवन में। ए दुखी इंसानों, जरा देखो इसको, जरा दुख इसका देखो। और जरा ध्यान से देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक वो पैर धुल रहे हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं उनके पैर धुल रहे हैं। धन्य ऐसा प्रधानमंत्री मोदी, आज तक धरती में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है कि जिसने उनके सुदृढ़ पैर धुले हैं जाकर के। धन्य ऐसे लोग हैं, इनके तो उनको अहंकार नहीं है कि हम किसके पैर धुल रहे हैं जाकर के हैं। ये ध्यान से देखिए इस आदमी के, इस आदमी दो मुंह हैं, एक आगे एक पीछे मुंह बना हुआ है। इसका भी जीवन रहा है, इसने जिया है, अपने जिया है। ध्यान से देखिए इसके, इस आदमी दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, फिर भी चेहरे में चमक इसके है, चेहरा दिखाई पड़ रहा है। क्या इससे बड़ा दुख हो सकता है आपका? ध्यान से देखेंगे आपको आपका दुख इसके आगे बहुत छोटा मालूम पड़ेगा। ये ध्यान से लड़की को देखिए, ये स्कूल जा रही है, इसके एक पैर केवल है, एक लंगड़ा का लंगड़ा कर जाती है। क्या इससे बड़ा दुख आपका हो सकता है क्या? लेकिन ध्यान से देखो इसको और इसे सीख लीजिए कि पढ़ने तमन्ना है, लक्ष्य मुझे पढ़ना है, इसलिए पैदल जाती बेचारी और उसके पास गरीब हैं और इसके एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर स्कूल जाती है। धन्य ऐसे लक्ष्य करने वाले, धन्य ऐसे जो है बालक, ऐसे लोग धन्य हैं। कम कम इतना लक्ष्य रखा कि हमें कुछ बनना है तो कुछ समस्या आड़े नहीं आ सकती है। तो लक्ष्य आपने हासिल किया, लक्ष्य हासिल करो। बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी, मत डिगो, आगे बढ़ो और परेशानियों को दूर करो जा करके। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये तोता है, बिल्ली है और कुत्ता ही है, दोनों दुश्मन है, लेकिन ये प्रेम है खाली, यहाँ प्रेम ही दिखाई पड़ रहा। प्रेम सब आपस में बैठे हुए हैं। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा, अगर जरा ध्यान से इस आदमी को देखिए, इस आदमी ने अपने कान के पर्दे में गिलास डाल लिया। जो कान का छोटा पर्दा होता है उसमें अब पहले छेद किया उसने, फिर धीरे धीरे उसने अभ्यास किया, फिर गिलास डाला इसके अंदर और आज पूरा नाम कमा रहा है। ये बहुत विचित्र बात है, बहुत अखबार कटिंग निकाली थी मैंने कि अपने कान के पर्दे में छोटा सा गिलास डाल लिया है। कितना अभ्यास किया, कितनी लगन की, कितनी मेहनत की, आज ये कामयाब हो चुका अपने है। सैकड़ों हज़ारों लोग जानते हैं इसको हैं, लेकिन इसने लक्ष्य छोड़ा नहीं। इसने लक्ष्य किया कि मैं ऐसा करूँगा और कर असंभव चीज़ को संभव कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ ये है। इसी बातों में विराम देता हूँ।